हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज 6 मई 2021 और आज के दिन की स्थिति यानी पोजीशंस के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखेंगे जिस तरीके से टाटा स्टील लिमिटेड अब एक नए लेवल्स को अप्रोच कर रहा है, तो क्या इस नए लेवल से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आपके सामने जो डेटा ओपन है वो है आज के ट्रेडिंग सेशन का। एनएससी की वेबसाइट से ये डेटा मैं लेकर आता हूँ। बहुत लोग आप लोग पूछते हो कि सर कहाँ से बताते हो ये, तो आप एनएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आपको पूरा डेटा मिल जाएगा डे बाय डे जिस दिन ट्रेडिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपडेटेड क्लोज वॉज 1100.90, लो वॉज 1042.50, हाई वॉज 1129 एंड ओपन वॉज 1055। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज आज के दिन का। आई होप जो डे कैंडल की फॉर्मेशन है वो किस प्रकार की हुई होगी आपको अंदाजा लग गया होगा। वेर इज यू कैन सी प्रीवियस क्लोज यानी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग थी वो थी 1070.15 की एंड आज की स्थिति आपके सामने है। हालांकि ये जो एरो दिख रहा है अपसाइड का ग्रीन में, आपको अभी मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत लोगों को पता भी होगा कि क्या मतलब होता है, लेकिन इसको मैं अभी बताता हूँ, तो ब्रीफली बताऊंगा। तो ये परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो आज तेजी की तो 3.07% की तेजी देखने को मिली परसेंटेज वाइज एंड पॉइंट वाइज हम देखें तो 32.85 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली, विच इज अप्रॉक्स टू यू कैन से 33 पॉइंट्स। तो ये था टाटा स्टील लिमिटेड का आज का जो बुल मोमेंटम था वो आपके सामने रख दिया है मैंने। अब साथ साथ नीचे आ जाते हैं, दो तीन डेटा और देख लेते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पर अपने स्विच करेंगे क्योंकि जो मेन अपना काम है, रोल है, मेजर जो वर्क है वो हमारा टेक्निकल चार्ट पर ही है। तो ये देख लीजिए एज ऑफ नाउ 6 मई को क्या स्थिति रही। तो क्वांटिटी ट्रेड हुई है 4,64,34,537। डिलीवरेबल क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो 41,17,454। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी अगर आप देखेंगे तो 8.87%, विच इज अप्रॉक्स टू 9% यू कैन से। तो यहाँ 9% की जो डिलीवरी देखने को मिल रही है ये मैं बोलूँगा कि उतनी अच्छी नहीं है। इसका रीज़न भी है, इसके रीज़न्स बहुत सारे हैं क्योंकि देखिए कोई भी अपने 52 वीक हाई, अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये जो ग्रीन क्या आपको एरो दिख रहा है अपसाइड का, इसका मतलब होता है कि जो स्टॉक है वो अपना 52 वीक हाई क्रिएट कर दिया है, स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई लगा दिया है। और अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई पर भी रहता है तो तब भी यही सिंबल देखने को मिलता है। अब देखिए ये 52 वीक हाई आज के दिन इसने लगा दिया है, 1129 का ये शेयर हो गया। अगर आप इसको देखें 52 वीक लो से कंपेयर करें तो जस्ट प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो 18 मई को, जी हाँ 18 मई 2020 को इट टुक, यानी कि हम लोग को एक साल लगे, ठीक है, केवल यहाँ से यहाँ तक आने में। 262.45 का अब 2021 को क्या स्थिति क्या पोजीशंस है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरीके से अपना 52 वीक हाई क्रिएट कर रहा है टाटा स्टील, तो अब कहाँ लेना चाहिए मेन टॉपिक ये होना है। ठीक है, जो राइड कर रहे हैं वो तो राइड करते रहेंगे, उनको एग्जिट करना होगा वो अपना कर लेंगे अपने हिसाब से। लेकिन बहुत लोग अभी ऐसे हैं जो बिगनर हैं, थोड़े पैसे लेकर आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन होता है, जब जब लॉकडाउन होता है तब तब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हाइक होता है अकाउंट ओपनिंग का, चाहे ज़ीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, एंजल हो, जितने भी हैं सब में इतना ज़्यादा हाइक आ जाता है क्योंकि जितने लोग हैं एक अदर सोर्स ऑफ इनकम देखना शुरू कर देते हैं। तो मार्केट को मैं बोलूँगा कि बहुत पहले तो डीपली डेप्थ में समझ लेना ज़्यादा प्रेफर करना। मैं तो यही बोलूँगा कि आप पहले यही प्रेफर करिए कि पहले मार्केट को समझ लीजिए तब यहाँ एंट्री लीजिए। आपको करना क्या है, किस निश में काम करना है, आपका एज मिलता है या नहीं मिलता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए। हालांकि यहाँ अभी हम बात कर लेते हैं तो टाटा स्टील का ये आप देख सकते हैं, तो इसका रीज़न यही है कि अपने यहाँ पर लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है टाटा स्टील और कोई चाहता नहीं है कि लॉन्ग बेट यहाँ से मैं लगाऊं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ से कोई नहीं चाहता है कि मैं यहाँ से टाटा स्टील पर लॉन्ग बेट लगाऊं और कुछ लंबे अवधि के लिए यहाँ से रखूं। और आई विल नॉट रिकमेंड इवन, मैं यहाँ से रिकमेंड करूंगा भी नहीं
नहीं कि आप कोई भी स्टॉक में अभी लगाएं। देखिए जब 52 वीक लो था यहाँ पे स्टॉक, तो बहुत जितने यूट्यूबर्स थे सब ने कहा नहीं अभी तो मार्केट और नीचे जा रहा है और नीचे। अरे तो ठीक ही तो है, मार्केट जितना नीचे जाए आप उतना ज़्यादा शेयर्स बाय करते जाओ, ठीक है। लेकिन हाँ पता हो कि एक रेंज था, एक हमको पता था कि पिछले कुछ सालों में टाटा स्टील या टाटा मोटर्स या भारतीय एयरटेल या जो भी हिंदाल्को स्टॉक्स हैं ये किस रेंज में रहे हैं, ठीक है। तब उस हिसाब से अगर नीचे आ रहा है तो हमको तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन वहाँ पे हम इसको डिनाई करते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं और नीचे आएगा। एंड सेम थिंग हैपेंड, अगर यही सेम चीज़ हुआ, यही सेम सिनेरियो हुआ भी प्रीवियस ईयर। एंड जब अप्रैल के आसपास से मार्केट ने बाउंस दिखाया तो लोगों को लगा कि ये एक पुल बैक है, तो लो वहाँ भी आप नहीं पकड़ पाए तो यहाँ भी नहीं पकड़ पाए। अब सेम सिनेरियो अब यहाँ है, 52 वीक हाई चल रहा है स्टॉक, तो सारे जितने हैं रिकमेंडेशन दे रहे हैं नहीं भैया बाय करो यहाँ से तो बस उड़ जाना। अरे 52 वीक हाई पर नहीं बाय करते हैं, 52 वीक लो के आसपास स्टॉक को बाय करो और उसका फंडामेंटल भी देख लो। ये नहीं कि आंख मूंदा सुजलॉन और यस बैंक और अदर जो भी हैं ऐसे स्टॉक्स को उठा लिया, ठीक है। 52 वीक लो भी अगर स्टॉक है उसके पहले फंडामेंटल्स को देखिए, इस उसके अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है। अब देखिए यहाँ बहुत लोग बोलेंगे कि आपको क्या लगता है कि टाटा स्टील लिमिटेड कैसा है, मतलब जिस पोजीशंस पे है अभी 1103 का ये जो क्लोजिंग बेसिस पर हम देखें तो क्या ये वाकई इतना डिजर्व करता है, तो आई वुड से यस ये डिजर्व करता है, क्योंकि जिस तरीके से फंडामेंटल्स हैं, जिस तरीके से मैनेजमेंट है, जिस तरीके से टाटा स्टील में ये जो पोटेंशियल है, वो मुझे लगता है कि इवन ये अगर 2000 के आसपास भी चला जाए ना तो मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा डिजर्व करता है टाटा स्टील लिमिटेड, ठीक। लेकिन अब देखिए यहाँ आ जाते हैं पहले टेक्निकल चार्ट पर। वन डे का है टाइम फ्रेम, नीचे है वॉल्यूम चार्ट और अभी हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले बात कर लेते हैं वन डे के चार्ट पर आज के दिन का। तो वन डे के चार्ट पर आप देख सकते हैं जहां से ओपनिंग हुई वहां से लो, कुछ पॉइंट्स के लिए लो लगाया, फिर अगेन एक अच्छा खासा अपना हाई क्रिएट किया है इसने। हाई क्रिएट करने के बाद कुछ सेलिंग देखने को मिली, मार्केट क्लोज होते होते थोड़ा पैनिक देखने को मिला और यहाँ पर सेलर्स ने खूब दबाकर सेलिंग किया है। लेकिन वॉल्यूम ने यहाँ पर आपको बता दिया है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ अभी हमारे में है भैया, ठीक है। तो स्ट्रेंथ है, तो ये बेसिकली वीडियो देखिए, मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए होगा जो कि स्विंग और पोजीशनल ट्रेड करते हैं, यानी कि स्विंग और पोजीशनल अभी हाल फिलहाल वो कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये होगा। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ डेफिनेटली कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि इस लेवल से लॉन्ग टर्म आप जाएँ। ये कोई बुद्धिमानी नहीं होगी, ये कोई चतुराई नहीं होगी। अगर मैं इसको 1 वीक पर लेकर आकर दिखाऊँ आपको तो आप देखेंगे कि कोई भी वीकली अगर टाइम फ्रेम पर देखा जाए, या पहले मंथली दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पर भी अगर कोई स्टॉक अच्छा एक हमको दिखाया है, दो दो यहाँ कंडीशन होंगी, दो चीज़ें, दो क्वेश्चन हैं जो मेजर क्वेश्चन है, उस पर पहले बात करेंगे। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन ये बता देता हूँ कि आप लोग बोल रहे थे कि बहुत लोग, क्या आपको लगता है कि टाटा स्टील इतना डिजर्व करता है? तो डेफिनेटली 2007 एंड 8 के मिड में अगर आप देखें तो इसने अपना बना, 2008 के स्टार्टिंग में इसने लगाया था कहीं 955-56 के आसपास का अपना लाइफ टाइम हाई। तो जब ये उस समय इतना पोटेंशियल था, फिर वापस से कंडीशन ख़राब हुई कंपनी की, कंपनी का पोटेंशियल डाउन हुआ, लेकिन धीरे धीरे कंसोलिडेशन जोन होते 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 एक अच्छा खासा हम लोग ने पैरेलल वापस से एक मूवमेंट दिया है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्या देखनी है कि हमने तो ये देखा कि मंथली चार्ट पे इसको ब्रेकआउट बोलेंगे, क्लियर। मंथली चार्ट पर हम इसको क्या बोलेंगे कि क्लियर कट ब्रेकआउट है। तो इसका मंथली चार्ट अगर हमने देखा तो ये भाई हमको देखने को मिला कि ये जो कैंडल है तो बेस्ट कैंडल हुई और ब्रेकआउट कैंडल हुई। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, अगर आप बुक्स पढ़ते होंगे तो उसमें दिया होगा कि हमको अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ चाहिए तो देयर शुड बी अ करेक्शन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो मंथली मंथली कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो मंथली कैंडल्स पे हमको यहाँ पर फ्यू रेड कैंडल्स की दरकार है, दरकार इन सेंस की नीड है और हमको ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमको अगर लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है ऊपर के लेवल्स पर तो हमको एक अच्छा करेक्शन लेकर बढ़ना पड़ेगा। अगर एक बार में एक स्पाइक में कोई भी मोमेंटम लेकर ऊपर जाता है, टाटा स्टील हो चाहे कोई भी स्टॉक हो, तो डेफिनेटली उसके जो चांसेस होते हैं वो गिरने के वो ज़्यादा होते हैं। अब ये मैं नहीं बोल रहा कि टाटा स्टील भी गिर ही जाएगा या ऐसा कुछ है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं ये डेफिनेटली बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म में जो लोग अभी
कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म से मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ माल टाटा स्टील में, क्या होगा यहाँ से उठा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो डेफिनेटली नॉट। मैं बोलूँगा स्विंग और पोजिशनल अगर करना है तो आप यहाँ से डेफिनेटली उठा सकते हैं कुछ पॉइंट्स के लिए। और अगर ये करेक्शन आता है तो मैं मंथली चार्ट पर ही बता देता हूँ आपको कि ये फिर वापस से एक हमको 920 टू 950 का जो जोन है, इस जोन पर हमको एक डिमांड जोन क्रिएट होते दिखाई देगा, अगर इफ़ हमको एक करेक्शन इन फ्यूचर देखने को मिलता है तब के केस में, ठीक है। तो ये जो जोन है वापस से हमको ये जोन पर एक अच्छा खासा डिमांड जोन क्रिएट होता दिखाई देगा, वहाँ से रिवर्सल मिलता है तब तो हमको एक नया, मैं बोलूँगा कि वापस से टारगेट के लिए हम देखेंगे फर्दर। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो डेफिनेटली नीचे के लेवल्स पर भी हमको अच्छा खासा एक अप्रोच देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल्स अगर आप देखें तो मल्टीपल्स गैप अप भी हैं, गैप गैप डाउन मल्टीपल्स हैं, तो इनका भी अभी जो है हमको आज नहीं तो कल फिलअप होना बाकी है। तो इस चीज़ को भी अपने को ध्यान में रखना है और इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हमको बाइंग पोजीशंस क्रिएट करनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा। मेक श्योर कमेंट करके आपकी जो भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग दिस स्टॉक और कोई भी अदर स्टॉक, मेक श्योर फील फ्री टू आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन।